रहीम। आज हमारा टॉपिक है कि रूट ऑफ यूनिटी। लास्ट हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था 10th क्लास का। वो था थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक। उसमें हमने पढ़ा था कि डिटरमिनेंट के बारे में, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमने पढ़ा था और वहां से हमें पता चला था नेचर ऑफ रूट का कि x की वैल्यू जो निकलती है वो किस टाइप की होती है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि x इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक हो गया। ये x क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी कहते हैं 1 को क्यूब रूट, आपके पास इंडेक्स आपके पास 3 आ जाएगी, तो यहाँ पे इट मींस ये है क्यूब रूट। अब हमने पढ़ा हुआ था कि nth रूट ऑफ a को हमारे पास इक्वल होता है a रेज़ टू द पावर 1/n। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, x विल बी इक्वल टू 1 रेज़ टू द पावर 1/3 बन जाएगी। ठीक हो गया। अब पावर 3 है, इसको हमने खत्म करना है, 1/3 है सॉरी, इसको खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा। जब दोनों तरफ क्यूब लेंगे इट मीन जहां मैं लिख देता हूं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के ऊपर क्यूब लेते हैं। तो यहां पे बन जाएगा x³ इज इक्वल टू 1 रेज़ टू द पावर 1/3 होल पावर 3। अब पावर की पावर हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था पावर लॉ में, a पावर n होल पावर n, ये हमारे पास इक्वल होता है, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a रेज़ टू द पावर mn हो जाता है। यहां पे x पावर 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहां पे 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास x³ आ जाएगा इक्वल टू 1। अब 1 जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड की तरफ, तो यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा। जब इसका साइन चेंज होगा तो यहाँ पे प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x³ - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास x³ - 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमने क्या पढ़ा हुआ था कि 1 की जितनी भी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो यहाँ पे हमें चाहिए पावर 3, तो ये बन जाएगा x³ - 1³ इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्यूब वाला फार्मूला कंप्लीट कर रहे हैं कि 1 की पावर आप 1 ले या 2 ले या 3 ले वो 1 ही रहता है, तो 1 को हमने क्यूब लिख दिया। अब हमारे पास फार्मूला होता है a³ - b³, ये प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। a किसके इक्वल आता है, ये आता है a - b into a² plus ab plus of b²। अब a की जगह पे आपके पास जहां पे x आ रहा है और b की जगह पे 1 आ रहा है, तो इस फार्मूले में अगर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये बन जाएगा x - 1 into x² plus of x plus 1 is equal to 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं। अब इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हमने जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी भी पढ़ा हुआ था, या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये वाला फैक्टर आपके पास 0 होगा। तो दोनों को 0 के इक्वल पुट करके देखते हैं हमारे पास x की क्या वैल्यू आती है। तो पहले फैक्टर है x - 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब जहां पे 1 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू आ गई है 1। एक हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई है। नेक्स्ट चेक करते हैं, हमारे पास जो फैक्टर है वो है x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। अब जहां पे चेक करें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने 2-3 तरीके पढ़े हुए थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो पिछली क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसको सबसे पहले कंपेयर कराएंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग above equation with जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² plus of bx plus c is equal to 0। अब इन दोनों इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन और इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जहां पे x² है यहाँ पे भी x² है। x² का कोफिशिएंट जहां पे कुछ नहीं है तो इट मींस 1 है, और यहाँ पे a लिखा हुआ है तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है और ऊपर वाली इक्वेशन में x के साथ 1 खड़ा हुआ है। ठीक हो गया। और यहाँ पे c है कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो आपके पास 1 इक्वल आ रहा है कि a b और c की वैल्यू आपके पास 1 1 1 आ गई है। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके जरिए हम कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू इस इक्वेशन को सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फार्मूले में हमने क्या करना है, a b c की ये का वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकलेगी, लेट्स से b की वैल्यू हमारे पास 1, ये बनेगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इनटू a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है डिवाइडेड बाय 2a, तो a की वैल्यू दोबारा 1 पुट करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 आपके पास ये आएगा माइनस का 3। 1 आपके पास छोटा है, 4 बड़ा है, तो 4 में से 1 को अगर माइनस करें तो हमारे पास 3 आएगा। साइन बड़ी वैल्यू का है माइनस का, तो इस वजह से हमने माइनस 3 लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। अब माइनस 3 लिखा होगा तो इस टर्म को हम यूं भी लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 इनटू माइनस 1। 3 माने 3 और माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो माइनस के 3 को मैंने 3 इनटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया है, ये x की वैल्यू आ रही थी। अब हमने एक फार्मूला लॉ पढ़ा हुआ था कि रेडिकल का लॉ था, प्रोडक्ट लॉ ऑफ रेडिकल, प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल, वो हमने पढ़ा था कि अगर अंडर रूट के अंदर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, अंडर रूट ऑफ a b, तो ये हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ a डॉट अंडर रूट ऑफ b। तो ये मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब अंडर रूट माइनस 1 हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में कि अंडर रूट माइनस 1 हमारे पास आयोटा के इक्वल आता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो जो दो वैल्यू है, एक प्लस माइनस 1 के साथ अंडर रूट 3 आयोटा जो है प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे हमारे पास x की एक ये वैल्यू आ गई है और एक ये वैल्यू आ गई है, तो टोटल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमारे पास x की 3 वैल्यू निकली थी। एक x इज इक्वल टू 1 आया था, एक x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और एक x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो यहाँ पे ये जो x इज इक्वल टू 1 था ये हमारे पास रियल रूट निकल के आया है, बाकी ये दो वैल्यू जो है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट है। तो हम क्या करते हैं, रिलेट कर देते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है इनमें से एक ओमेगा है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक हो क्या। फाइंड करें ये अगर ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर बनेगा, अगर ये ओमेगा है तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूं, लेट माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 जो है ये इक्वल टू ओमेगा के इक्वल है। अच्छा जी, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस साइड के ऊपर भी स्क्वायर, इस साइड के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 होल स्क्वायर। अगर हम इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग करें तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 होल स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे दो वैल्यू आ गई हैं a प्लस b, अगर मैं कहता हूं a पहली वैल्यू को a दूसरी को b, तो दो वैल्यू आपस में ऐड हो रही हैं, होल का स्क्वायर है, तो a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू है माइनस 1/2 और b की वैल्यू है अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2 के ऊपर स्क्वायर आ रहा था, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा,
तो ये बन जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। आगे है माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा √3 आयोटा ओवर 2 रह जाएगा। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये बन जाएगा 1/4 -3/4 √3 आयोटा ओवर 2, तो ये बनेगा -1 -3 -2। अगर इसका एलसीएम लें तो ये 4 आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा दोनों का। 1 - 3 करें तो आपके पास माइनस का 2 बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली -2/4 √3 आयोटा बाई 2। तो ये 2 वाला इसके ऊपर 1 टाइम, इसके ऊपर 2 टाइम, तो ये बनेगा -1/2 √3 आयोटा बाई 2। अगर इसका एलसीएम ले लें तो ये बनेगा -1 √3 आयोटा बाई 2। ये हमारे पास इक्वल आ रहा है ओमेगा स्क्वायर के साथ। तो इस तरह हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी थे हमने इनको लेट कर दिया कि एक ओमेगा के इक्वल है और एक ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो टोटल आपके पास 3 रूट ऑफ यूनिटी कौन से आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन सेट में मैं यहां पे लिख देता हूं एक x की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1। एक को मैंने लेट किया है ओमेगा के इक्वल है, ये वाली वैल्यू पहली वैल्यू ओमेगा के इक्वल है, एक ओमेगा आ गया था, और दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बन रहा है। तो ये जो है आपके पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप इसके ऊपर पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहां पे है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने पढ़े हुए हैं, कौन से थे, एक 1 था, एक ओमेगा था और एक ओमेगा स्क्वायर, 3 रूट्स निकल के आए थे। उनको सम करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है वो भी हमने पढ़नी है कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये हमारे पास किस चीज की इक्वल आएगा। यहां पे मैं 1 लिख देता हूं, प्लस ओमेगा को हमने लेट किया था, ये मेरे पास -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 के इक्वल है, और आगे है प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास निकली थी वो थी -1 √3 आयोटा ओवर 2 के इक्वल था। ठीक हो गया। तो इसको मैं सम करता हूं 1। अब यहां पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग कर देते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस -1/2 प्लस 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 ऑफ √3 आयोटा बाई 2 प्लस इनटू माइनस -1/2 प्लस इनटू माइनस -√3 आयोटा ओवर 2। ठीक हो गया। अब अगर यहां पे मैं चेक करूं तो यहां पे एक है प्लस √3 आयोटा बाई 2 और एक है -√3 आयोटा बाई 2, दो सेम ही वैल्यूज हैं अपोजिट साइन के साथ, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी कि प्लस ऑफ √3 आयोटा बाई 2 में से √3 आयोटा बाई 2 माइनस कर दें तो आपके पास 0 बच जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। पीछे हमारे पास रह गया 1 -1/2 -1/2। तो इसका अगर मैं एलसीएम लूं, यहां पे 1 है, 1 के नीचे 1 ही है। ठीक हो गया। एलसीएम अगर लें तो हमारे पास 2 एलसीएम आ रहा है। अब 1 वाला 2 के ऊपर 2 टाइम जा रहा है, तो 2 को हम इस 1 के नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 * 1 माइनस ये 2 वाला इसके ऊपर 1 टाइम जा रहा है, इसके नोमिनेटर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दें और इसके नोमिनेटर को भी आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 - 1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2, अब 2 - 2 ये भी आपके पास दो सेम वैल्यूज अपोजिट साइन के साथ आ गई हैं, कैंसिल आउट, इट मींस 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल आ गया है, वो हमारे पास 0 के इक्वल आ गया है कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक हो गया। ये था हमारे पास सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब नेक्स्ट जो है वो इसी से रिलेशन निकलते हैं कि अगर मैं इस टर्म को लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा जो है वो मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ये भी प्रॉपर्टी मेरे पास एक निकल के आ गई है। अगर ओमेगा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो लेफ्ट साइड जो
ये आपने इसी सम ऑफ के रूट ऑफ यूनिटी से हमने निकाले हैं, ये भी याद रखने हैं कि आगे एक्सरसाइज में ये भी हेल्पफुल हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास, यहाँ पे हमने पढ़ा है सम ऑफ के रूट ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ के रूट ऑफ यूनिटी। चेक करते हैं प्रोडक्ट किस चीज के इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिट। ठीक हो गया कि 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आता है, तो ये हम सॉल्व करते हैं 1 डॉट ओमेगा की वैल्यू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 इनटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। 1 को किसी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो आपके पास नंबर वही रहता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही के वही नंबर आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं और इनको रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग अलग कर देते हैं। अब रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग अलग है तो यहाँ पे -1/2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 रहेगा और इस साइड क्या आ जाएगा -1/2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। अब अगर इस कॉलम के ऊपर ये जो दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ ये टर्म बन रही है कि a प्लस b इनटू a माइनस b। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था a प्लस b इनटू a माइनस b, ये हमारे पास इक्वल आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, तो a की जगह पे -1/2 है, b की जगह पे अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2 -1/2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2 -1/2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। तो कुछ यही फैक्टर बन रहे हैं, ये बन रहा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये वाले फैक्टर आ जाएंगे -1/2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर आपके पास प्लस आ जाता है, तो ये बन जाएगा 1/4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर से अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, यहां पे आयोटा का स्क्वायर तो 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 रह जाएगा। अब आयोटा का स्क्वायर हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। बिल्कुल ठीक, यहां पे क्या था लेफ्ट साइड के ऊपर ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर था। अब अगर यहां पे चेक करें तो दो बेसिस सेम है। ठीक हो गया, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था a पावर m डॉट a पावर n। अगर बेसिस सेम हो तो एक दफा हम बेस लिखते हैं, पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। तो यहां पे भी बेस ओमेगा आ रही है, एक दफा बेस लिखेंगे, पावर 1 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास राइट साइड के ऊपर ये बनेगा 1/4 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस था तो ये बन जाएगा 3 * -1 माइनस 3/4 बन जाएगा। अब माइनस माइनस दोबारा 1/4 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होता है 3/4। अब इस साइड के ऊपर अगर मैं एलसीएम लूं तो 4 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू आपस में ऐड अप हो जाएंगी तो ये बन गया 4/4, 4 4 के साथ कैंसिल इक्वल टू 1 आ गया। तो ओमेगा क्यूब आपके पास 1 के इक्वल आ रहा है। इससे हमें ये पता चला है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो आपके पास 1 आता है, कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो आपके पास निकले थे हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट जो है 1 आ रहा है। तो मींस क्यूब ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी यहां से निकल के आ गई है कि ओमेगा क्यूब आपके पास 1 के इक्वल आता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी जो है ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो लेट्स सी कि जहां पे लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास आ रहा था ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर और इसका रिजल्ट हमारे पास यहां पे 1 निकल के आया। अभी हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड किया, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। अब डिवाइडिंग ओमेगा ऑन बोथ साइड, अगर ओमेगा को मैं दोनों तरफ डिवाइड करूं, यहां पे ओमेगा डिवाइड हो गया, यहां पे भी ओमेगा डिवाइड, ओमेगा ओमेगा के साथ कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर आपके पास आ रहा है 1/ओमेगा के ऊपर। ठीक हो गया। इसी तरह अगर ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर के ऊपर मैं क्या करूं, ओमेगा स्क्वायर को डिवाइड करूं दोनों तरफ, तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ये भी प्रूव हो गया कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं।
ठीक हो गया। ये प्रॉपर्टीज वगैरह जो हमने पढ़ी है कि रूट ऑफ यूनिटी को यूज करते हुए और इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या निकला था, या बाकी जो वैल्यूज हमारे पास इन्हीं से रिलेशन निकले थे, इन्हीं को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 2.2 एक्सरसाइज 10th क्लास की। 2.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास जो तीन पार्ट्स गिवन है इसके तीन के क्यूब रूट फाइंड करके दें। एक है हमारे पास -1, एक है 8 और एक है -27। इनके क्यूब रूट हमने फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक 8 के फाइंड कर लेते हैं और एक -27 के लेट करते हैं x = 8 के इक्वल। ठीक हो गया कि इसका जो क्यूब रूट है वो आपके पास 8 के x के इक्वल है। देखो क्या 8 का क्यूब रूट, तो यहाँ पे x will be equal to 8 raised to the power 1/3 आ जाएगा। तो दोनों तरफ हमने 1/3 को खत्म करने के लिए क्यूब लेना पड़ेगा, तो x क्यूब हमारे पास इक्वल आ जाएगा 8 raised to the power 1/3 multiplied by 3। ये पिछला अभी हम सॉल्व कर रहे थे कि रूट ऑफ यूनिटी, तो उसमें मैं बता चुका हूं कि ये इस तरह हुआ। तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, x क्यूब = 8 आ जाएगा। अब 8 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो x क्यूब - 8 = 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, जहां पे x का क्यूब है। अब जहां पे जो टर्म पड़ गया इसको भी हमने क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे आ जाएगा x क्यूब - 2 क्यूब = 0। ठीक, अब दोबारा आपके पास a क्यूब - b क्यूब का फार्मूला बन गया, वो होता है हमारे पास a क्यूब - b क्यूब = a - b into a square plus ab plus b square। तो उसकी फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो ये बनेगा x - 2 into x square plus 2x plus a square plus b square, तो ये बनेगा 2 square 4 = 0। अब जहां पे दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी x - 2 या आपके पास 0 होगा, x square plus 2x plus 4 जो है ये = 0 आएगा। तो यहां से x की एक वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई है 2। बाकी हम ये फाइंड करेंगे जो दूसरी वैल्यू पड़ी हुई है क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। तो इनको अगर मैं कंपेयर करूं जनरल फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ax² + bx + c = 0, तो यहां पे इन दोनों को कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, b की वैल्यू 2 आ रही है और c की वैल्यू 4 निकल के आ रही है। c की वैल्यू 4 कांस्टेंट यूज हो रहा था, x के साथ कोफिशिएंट जानते थे हमारा इक्वेशन में 2 खड़ा है, b की वैल्यू 2 आ गई है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर वाली इक्वेशन में 1 है, नीचे a है, तो a की वैल्यू 1 आ गई है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं तो वो होता है x = -b + -√b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो x मेरे पास इक्वल आ जाएगा -2 + -√b² 2 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2 * 1 आ जाएगा। ये बनेगा -2 + -√4 -16/2 आएगा। ये बन जाएगा -2 + -12/2। ठीक हो गया, तो इस -12 को मैं लिख सकता हूं -2 + -√4 × -3 डिवाइडेड बाय 2। अब 4 जब अंडर के बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा 2। तो हमारे पास यहाँ पे जो x आ रहा है x इक्वल आ जाएगा -2 + -2 √ -3 डिवाइडेड बाय 2। 2 अगर इसमें से हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x = -2 × 1 प्लस का 2 अगर मैं कॉमन यहाँ पे -2 + -√3 हमारे पास जब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड कर रहे थे तो ये निकल के आया था √3 आयोटा -1 आपके पास आयोटा की कॉल आता था, तो ये बन जाता है √3 आयोटा। तो ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखा हूं √3 आयोटा / 2। ठीक हो गया, तो यहाँ पे एक x की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई है 2 * -1 + √3 आयोटा / 2 और एक x की वैल्यू निकल के आ गई है 2 *
-1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ये 2 जो था आपके पास इस प्लस माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी हमने लिखा था। ठीक हो गया। तो अब ये वाली टर्म अगर हम ब्रैकेट के अंदर जो पड़ी हुई है ये चेक करें तो ये हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में पढ़ा हुआ था कि जो कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी आते हैं उनमें से हमने एक को ओमेगा कहा था और एक को ओमेगा स्क्वायर कहा था। तो ये टर्म आपके पास बन जाएगी x 2 ओमेगा और इससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 8 जो निकल के आए हैं वो एक x की वैल्यू इज इक्वल टू 2 निकल के आते हैं, एक हमारे पास x इज इक्वल टू ओमेगा और एक 2 ओमेगा स्क्वायर। सॉल्यूशन सेट अगर हम लिखना चाहें तो ये बन जाएगा आपके पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। इस तरह हमने कोई भी नंबर को उसकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड कर सकते हैं। अगला जो पार्ट था हमारे पास माइनस का 27, इसको लेट्स सी क्या होता है। तो मैं बोर्ड साफ कर देता हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है x इक्वल टू -27 अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ -27। ये राइट किया था हमने कि क्यूब रूट ऑफ -27 जो है वो x के इक्वल है। तो यहां पे भी उसी तरह x क्यूब इज इक्वल टू -27 रेज़ टू द पावर 1/3 आ जाएगा और होल पावर 3 आ जाएगा। 3 के साथ कैंसिल, तो x क्यूब इज इक्वल टू -27 आ जाएगा। -27 इस साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ 27 इज इक्वल टू 0। अब 27 हमारे पास यहाँ पे x क्यूब था, 27 को भी क्यूब की फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का क्यूब, ये बनेगा x क्यूब प्लस 3 क्यूब। अब यहाँ पे मान लिया आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला, तो वो हमारे पास होता है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस ऑफ b स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0 था। तो ये टर्म बन जाएगी x प्लस 3 इनटू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। उसी तरह जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के थ्रू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहां से x आ गया -3। दूसरा जो फैक्टर है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है x क्यूब माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये जो दूसरा फैक्टर था क्यूब रूट ऑफ 27 का -27 का दूसरा फैक्टर आपके पास ये आ रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। तो पहले हमें कंपेयर कराना पड़ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो a की वैल्यू यहां पे आ रही है 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू आ रही है 9। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब a b c की वैल्यू यहां पे हम पुट करें तो हमारे पास ये क्या रिजल्ट आ जाएगा कि x की वैल्यू मेरे पास इक्वल के आ रही है -b, b की वैल्यू थी -3, तो माइनस इनटू -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9 है, डिवाइडेड बाय 2 इनटू 1। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 3 प्लस का 3 प्लस माइनस 9 माइनस इनको आपस में 4 इनटू 1 इनटू 9 करें तो 36 आता है, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 36 करें तो माइनस का 27 आता है, माइनस 27 डिवाइडेड बाय 2। और माइनस 27 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 27 क्या हो जाएगा कि 27 हमारे पास 9 इनटू 3 बनता है। 27 का हमने एक ऐसा फैक्टर फाइंड करना है जिसका अंडर रूट हमारे पास होल नंबर आ रहा हो। तो 9 इसका ऐसा फैक्टर है जिसका अंडर रूट हम फाइंड करें तो वो हमारे पास 3 के इक्वल आता है और एक होल नंबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इनटू -3, 27 को हमने 9 इनटू -3 लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। अब ये बनेगा 3 प्लस माइनस 9 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा यहाँ पे भी 3 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे x इक्वल
इक्वल टू 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 3 बाहर आ जाएगा, यहां पे रह जाएगा 1 प्लस माइनस √3 आयोटा ओवर 2। ठीक हो गया। अब यहां पे प्लस का लिखा हुआ है, मुझे चाहिए माइनस का, और अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x इक्वल टू -3 इंटू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा ओवर 2। ठीक हो गया। प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस दोबारा ये प्लस हो जाता है, 3 इंटू 1 प्लस का 3 बन जाता है। यहाँ पे -3 इंटू -1 ये भी प्लस का 3 बनता है, तो इस वजह से हमने क्या किया है, माइनस का 3 कॉमन ले लिया है और पीछे हमारे पास माइनस बच गया है। अब ये माइनस क्यों बचा है इसका भी आगे हमारे पास पता चल जाएगा कि x इक्वल आ रहा है, एक वैल्यू आ रही है -3 इंटू -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, और दूसरी वैल्यू जो x की आ रही है वो आ रही है -3 इंटू -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। तो ये जो दो वैल्यू है बिल्कुल ठीक आप सही समझ रहे हैं कि ये वैल्यू जो है ये हमारे पास हमने लेट की हुई थी ओमेगा इक्वल है, और ये वाली वैल्यू जो है ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल है। तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 ओमेगा और एक आ जाएगी x इक्वल टू -3 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास तीन वैल्यू यहाँ पे भी निकल के आ गई है कि अगर हम क्यूब रूट ऑफ -27 फाइंड करें तो उनमें हमारे पास एक x की वैल्यू आ रही है -3, एक x की वैल्यू आ रही है -3 ओमेगा और एक x की वैल्यू आ रही है -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इन क्वेश्चन को अब क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास तीन पार्ट है, तो बारी बारी से उनको हम क्या करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। तो पहला पार्ट जो है उसमें कहा गया है ओमेगा पावर 12 प्लस ओमेगा पावर 58 प्लस ओमेगा पावर 95। ठीक हो गया। अब इनको सिंपलीफाई करना है, तो यहाँ पे ओमेगा पावर जो 12 है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो हमने इनको ओमेगा क्यूब के फैक्टर में ब्रेक आउट करना है। ओमेगा पावर 12 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 3 होल पावर 4, क्योंकि पावर उनमें हमने पढ़ा हुआ था पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 3 4 12 यही बनता है। तो ओमेगा पावर 12 को हमने लिख दिया ओमेगा पावर 3 होल पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 58 है, तो इसको हम लिख सकते हैं दो पावर में, एक 3 के फैक्टर में लिख देंगे और एक जो 3 का फैक्टर नहीं होगा, तो ये बनता है ओमेगा पावर 57 डॉट ओमेगा पावर 1। अब दोबारा यहाँ पे बेसिस से ना ओमेगा पावर 57 प्लस 1 करेंगे, 57 प्लस 1 जो होता है वो आपके पास 58 बनता है। ठीक हो गया। तो ओमेगा पावर 58 को हमने लिख दिया 57 डॉट ओमेगा पावर 1। अब 57 जो है ये हमारे पास 3 का फैक्टर है, प्लस ओमेगा पावर 95 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर 93 डॉट ओमेगा पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ओमेगा पावर 3 जो होता है ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, ओमेगा पावर 3 जो होता है वो 1 के इक्वल है, तो यहां से मैं लिखूंगा 1 पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 57 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 19। ठीक हो गया। डॉट ओमेगा पावर 1 3 into 19 की आपके पास 57 होता है, तो यहाँ हमने 57 को क्या लिख दिया 3 रेज़ टू द पावर 19 प्लस इसी तरह 93 जो है ये 3 का फैक्टर आपके पास 3 into 31 करें तो 93 बनता है, तो ओमेगा पावर 3 होल पावर 31 डॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ओमेगा पावर 1 रेज़ टू द पावर 1 रेज़ टू द पावर 4 है, तो 1 की जितनी भी पावर हो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, प्लस उसी तरह यहाँ पे ओमेगा पावर 3 जो था वो मेरे पास 1 के इक्वल आ रहा था, जो 1 पावर 19 डॉट ओमेगा पावर 1 आ जाएगा। तो 1 पावर लिखे या न लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम मेंशन नहीं कर रहे। प्लस ओमेगा पावर दोबारा 3 आया हुआ है, ओमेगा पावर 3 ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल आता है 1 रेज़ टू द पावर 31 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब ये बन जाएगा 1 प्लस 1 पावर 19 उसी तरह 1 के इक्वल 1 डॉट ओमेगा प्लस 1 पावर 31 का 31 भी हमारे पास 1 के इक्वल आता है, तो 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब 1 किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लिकेशन में 1 किसी नंबर को इफेक्ट नहीं करता, तो हमारे पास ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये तीनों के तीनों हमारे पास क्यूब रूट फॉर्म यूनिट है, 1 ओमेगा
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाले थे, तो यही रिजल्ट आ रहा था। फिर हमने इनकी प्रॉपर्टी लिख पड़ी थी कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो हमारे पास 0 के इक्वल आता है, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल रिजल्ट आ गया। ठीक, इसी तरह हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कहा गया है कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। अब यहाँ पे हमने सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो पढ़ा हुआ था वो था हमारे पास 1 के इक्वल, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, सॉरी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो था वो 0 के इक्वल था। तो हमने यहाँ से निकाला था कि 1 प्लस ओमेगा जो है वो मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है। अगर याद हो तो पीछे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं लिखूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। अब माइनस ओमेगा तो ये बन जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। अब इसका मतलब है कि ये जो पावर है ये -2 की भी पावर 7 है और ओमेगा स्क्वायर की भी पावर 7 है। अब -2 की पावर 7 हो तो अगर नेगेटिव की पावर हमारे पास 8 आ जाए तो हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट आता है। 7 8 नंबर है तो ये बनेगा -128। 2 रेज़ टू द पावर 7 आपके पास 128 आता है और माइनस की पावर 8 हो तो माइनस 8 में आएगा। यहाँ पे है पावर लगा हुआ है, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाएगा ओमेगा पावर 7 2 द 14। ये मेरे पास इक्वल आ रहा है -128 ओमेगा पावर 14। तो इस ओमेगा पावर 14 को मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, -128 डॉट ओमेगा पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब 12 में मैंने क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 12 जो है मेरे पास 3 के फैक्टर में आ रहा है, तो इसको मैं मजीद लिख सकता हूँ -128 ओमेगा पावर 3 होल पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब जो होता है हमारे पास 1 के इक्वल आता है, ये पहले वाले पार्ट में हमने फाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पे ये बात बन जाएगी -128 into 1 raised to the power 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब 1 की जितनी भी पावर हो 1 के इक्वल होता है, तो ये मेरे पास -128 डॉट 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट है, तो 1 किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो वही रिजल्ट आ जाता है। ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा -128 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास दूसरे पार्ट का रिजल्ट आ गया है। अब हमारे पास तीसरा पार्ट है, तो तीसरा पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तीसरे पार्ट में है 1 + 3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। अब 1 + ओमेगा जो था ये हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, 1 + ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो 1 + 3 ओमेगा है इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 + ओमेगा + 2 ओमेगा, सॉरी 3 ओमेगा को ओमेगा + 2 ओमेगा में लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 + ओमेगा + 2 ओमेगा, क्योंकि दोबारा यहाँ पे 1 + 2 करें ये 3 ओमेगा बनता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 + ओमेगा अभी कहा है तो 1 + ओमेगा में होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो जहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब 1 + ओमेगा जो है दोबारा हमारे पास उसी तरह माइनस ओमेगा के इक्वल आएगा, तो ये मेरे पास आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू -1 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। साइन माइनस रहेगा, वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 2 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये मेरे पास इक्वल आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो -2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरे पास +2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर इनटू -3 ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास इक्वल आएगा 2 ओमेगा जब -3 ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 3 6 प्लस माइनस 6 ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 3 आ जाएगी। ऐसे सेम है पावर हमने ऐड अप कर देनी है, तो 1 + 2 = 3 आ जाएगा। इसी तरह -2 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -3
प्लस 6 ओमेगा पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब जो होता है वो मेरे पास 1 के इक्वल होता है, तो ये आएगा -6 × 1 प्लस 6 × 1 × ओमेगा। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा -6 प्लस 6 ओमेगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसके सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का, जो हमने इसके तीनों पार्ट को सिंपलीफाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया प्रूव दैट, और नीचे दो पार्ट दिए गए हैं। अब इन दो पार्ट को हमने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट साइड के इक्वल लेना है। तो फ्रॉम क्वेश्चन 1, ये जो क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इसमें फ्रॉम 1 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गया 1 + 2 ओमेगा इनटू 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 - ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये मेरे पास बन जाएगा 1 + 2 ओमेगा इनटू 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर इनटू 1, अगर इनको वैसे मैं माइनस कॉमन ले लूं तो पीछे मेरे पास बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि माइनस अगर गया तो अंदर प्लस और इधर में रह जाएगी। अब सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो था 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो मेरे पास 0 के इक्वल था। 1 को इधर ले जाए तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर 1 राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाए तो माइनस का मान हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास बन जाएगी 1 + 2 ओमेगा इनटू 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 माइनस इनटू -1, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल आ रहा है, तो ये मैंने -1 लिख दिया। अब इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बनेगा 1 + 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 1 आएगा, 1 को 2 ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा, और 2 ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 ओमेगा आएगा, और 2 ओमेगा को 2 ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो +4 ओमेगा क्यूब आएगा इनटू यहाँ पे था 1 माइनस इनटू -1 तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये टर्म मेरे पास आ जाएगी 1 + 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 इनटू ओमेगा क्यूब जो होता है मेरे पास 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया इनटू ये आ जाएगा 2, ठीक हो गया। अब मेरे पास 1 प्लस इसमें से अगर मैं 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर में से 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास पीछे बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 इनटू 2 रह जाएगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल आता है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 + 2 इनटू -1 प्लस 4 इनटू 2 आ जाएगा। तो 1 + 4 ये हमारे पास बचेगा 1 + 4 5 के इक्वल आता है, प्लस 2 इनटू -1 तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस का 2 रह जाएगा इनटू 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 - 2 ये बनेगा 3 इनटू 2 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2 साथ हमारे पास 6 के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास प्रूफ हो गया है कि 1 + 2 ओमेगा इनटू 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 - ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारे पास 6 के इक्वल आ रहा है, और यहाँ पे हमने ये प्रूफ करके दे दिया है, ठीक हो गया। ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरी टर्म के ऊपर। तो दूसरी टर्म में हमारे पास जहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी हमने प्रूफ करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ रही है -1 + √3 आयोटा पावर 4 इनटू -1 - √3 आयोटा पावर 5। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो 3 रूट्स निकलने थे, उनमें जो कॉम्प्लेक्स रूट थे उनको एक को ओमेगा कह दिया था और एक को ओमेगा स्क्वायर कह दिया था। तो हमारे पास ओमेगा इक्वल आया था -1 + √3 आयोटा ओवर 2 के इक्वल आया था, और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर जो था वो था -1 - √3 आयोटा बाई 2 के इक्वल, ठीक हो गया। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी थे। अब 2 को मैं दोनों तरफ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, या इस 2 जो जहां पे डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई करूं तो इधर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट साइड के ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर 2 ओमेगा बन जाएगा। तो मेरे पास 2 ओमेगा इक्वल आएगा -1 + √3 आयोटा, और इसी तरह 2 ओमेगा
3 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास -1 प्लस √3 आयोटा और -1 माइनस √3 आयोटा लिखा होगा। तो ये वाली टर्म मेरे पास 2 ओमेगा के इक्वल आएगी और ये वाली टर्म जो है ये हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगी। तो ये इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये बनेगा 2 ओमेगा पावर 4 इनटू 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 5 आ जाएगा। अब 2 पावर 4 हमारे पास आता है 16 ओमेगा 4 या 2 पावर 5 आता है 32 ओमेगा पावर 10 आएगा। तो ओमेगा पावर 4 को हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई सारी वैल्यूज हो रही है तो 16 into 32 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5 को 12 आता है और ओमेगा 4 डॉट ओमेगा पावर 10 करें तो ये बनेगा ओमेगा पावर 14। ठीक हो गया। अब ओमेगा पावर 14 को मजीद हम सिंपलीफाई करते हैं तो ये बनेगा ओमेगा पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा पावर 12 जो है इसको हम 3 के फैक्टर में ओमेगा क्यूब के फैक्टर में लिखते हैं तो 512 512 ओमेगा 3 रेज़ टू द पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा पावर 3 ओमेगा क्यूब हमारे पास इक्वल था 1 के, तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूँ तो ये बन जाएगा 1 रेज़ टू द पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो 1 की जितनी भी पावर हो वो 1 के इक्वल आता है, ये बन जाएगा 512 ओमेगा स्क्वायर। और हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड में थी 512 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हमने इस टर्म को प्रूफ करना था और ये हमारे पास प्रूफ हो गया है कि ये वाकई हमारे पास 512 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक हो गया। ये दो प्रूफ थे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास शो है पहले पार्ट में कहता है ओमेगा क्यूब सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट जो है इसमें कहता है x पावर क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल आ रहा है हमारे पास x माइनस y इनटू x माइनस ओमेगा y इनटू x माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूव करके देना है। तो राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं इस क्वेश्चन में। राइट हैंड साइड हमारे पास पहले पार्ट की है x माइनस y इनटू x माइनस ओमेगा y इनटू x माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अब सबसे पहले हमने ओमेगा वाली टर्म में खत्म करनी है तो हम क्या करेंगे कि जिन फैक्टर में ओमेगा आ रहा है इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस y एज इट इज रहेगा। ये x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x स्क्वायर। x जब माइनस ओमेगा स्क्वायर y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर xy आ जाएगा। इसी तरह माइनस ओमेगा y जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ओमेगा xy आ जाएगा और माइनस ओमेगा जब माइनस ओमेगा स्क्वायर y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में हमारे पास x माइनस y एज इट इज, जहाँ पे x स्क्वायर भी एज इट इज। अब ये जो फैक्टर थे इसमें अगर हम चेक करें तो xy कॉमन आ रहा है तो हम क्या करते हैं माइनस xy कॉमन ले लेते हैं, पीछे बच जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। जहाँ से xy कॉमन चला गया ओमेगा स्क्वायर रह गया, यहाँ से xy कॉमन ले बाहर लिया तो हमारे पास सिर्फ ओमेगा रह गया। यहाँ पे प्लस ओमेगा क्यूब है तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 आता है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमने पढ़ा था तो ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल आता है। तो जहाँ पे 1 पुट करें तो सिर्फ y स्क्वायर रह जाएगा। अब सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास 0 के इक्वल आते हैं। तो वहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो था वो मेरे पास -1 के इक्वल आया था। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू -1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे -1 पुट कर दिया प्लस y स्क्वायर। अब माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस, तो ये x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का। a की जगह पे x और b की जगह पे y आया होता है। तो ये फार्मूला जब हम यूज करें तो ये मेरे पास बनेगा x क्यूब माइनस y क्यूब। x क्यूब माइनस y क्यूब हमारे पास इक्वल बनेगा x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये x क्यूब माइनस y क्यूब आ गया। और ये चीज हमने निकाल के देनी थी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड x क्यूब माइनस y क्यूब है तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। ठीक हो गया।
इसी तरह इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे पार्ट में कहता है कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 8 इन प्रोडक्ट को 1 के इक्वल प्रूव करके दो। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये है 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 है तो इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा पावर 8 है तो इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर। मजीद 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब जो होता है 1 के इक्वल आता है 1 प्लस 1 डॉट ओमेगा में लिख देता हूं 1 प्लस ओमेगा 6 को ओमेगा पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब रेज़ टू द पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब जहां पे भी 1 के इक्वल आएगा तो ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ये वाली टर्म आपके पास 1 रह जाएगी। 1 जब ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे सिर्फ ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम चेक करें तो बेसिस सेम है, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा है, यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 प्लस ओमेगा होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। सब ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास तीनों की इक्वल था 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा जो था माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, और 1 प्लस इसी में से अगर ओमेगा को इस तरफ ले जाए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो मेरे पास माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाले टर्म 1 प्लस ओमेगा जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये माइनस ओमेगा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब नेगेटिव की पावर इवन हो तो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ये बनेगा ओमेगा पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब बेसिस सेम है, एक दफा ओमेगा पावर आपस में ऐड कर दे तो ये बन जाएगा 6 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 आता है। अब 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल का स्क्वायर, पावर रूल है, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल आता है तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, और जहां पे था हमारे पास इसको प्रूव करके दें कि ये 1 के इक्वल थी। ये था हमारे पास टोटल एक्सरसाइज 2.2 में चैप्टर नंबर 2 की, और ये